दोस्तों 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। पिछले 10 साल के एलटीसी और एचटीसी क्लेम की जाएगी जांच। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और खासतौर से उन सभी के लिए जिन्होंने कि पिछले 10 साल में एलटीसी या फिर एचटीसी क्लेम किया है, उन सभी के एलटीसी और एचटीसी क्लेम की जांच करने के आदेश यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर काम करने वाले ऑफिस कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा 19 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया है। तो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप सभी के लिए ये ऑफिस मेमोरेंडम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी वो एलटीसी भी क्लेम करता है और मौका मिलने पर एलटीसी भी और एचटीसी भी वो क्लेम यहाँ पर करता है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। और इस जानकारी के अनुसार सीएजी ऑफ इंडिया ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये प्रिंट किया है कि कुछ जो एलटीसी क्लेम है वो फ्रॉडुलेंट है, यानी कि फ्रॉड जो, या फिर बोल सकते हैं कि जो बोगस बिल हैं उनका रिइंबर्समेंट भी कर्मचारियों को किया गया है। इसी की वजह से वित्त मंत्रालय ने सभी एलटीसी क्लेम जो कि पिछले 10 साल के अंदर पास हुए हैं, उन सभी का ऑडिट करने का और उन सभी का जांच करने का दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो पैरा नंबर 2 में यही कहा गया है कि पैरा 4.2 ऑफ सीएजी रिपोर्ट नंबर 3 ऑफ 2020, जिसमें कि यहाँ पर पैरा प्रिंट हुआ है रिइंबर्समेंट ऑफ फ्रॉडुलेंट एलटीसी क्लेम। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। और सीएजी के द्वारा जो पॉइंट्स यहाँ पर उठाए गए थे वो पॉइंट्स इस प्रकार हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 पॉइंट्स हैं जो कि सीएजी के द्वारा रेज किए गए। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट्स भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर इस प्रकार हैं कि द एम्प्लॉई हैड चेंज्ड द ओरिजिनल अमाउंट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल एयर टिकट टू हायर अमाउंट, यानी कि जो कर्मचारी है जिसने कि एलटीसी या फिर एचटीसी क्लेम किया है, उसने जो ओरिजिनल अमाउंट है जो कि ओरिजिनल टिकट में अमाउंट थी उसे ही चेंज कर दिया है और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है और उसका रिइंबर्समेंट भी उसे कर दिया गया है। उसका दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर था कि जो दूसरा यहाँ पर टाइप का प्रॉब्लम है कि द नेम ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स थ्रू विच टिकट्स वर बुक्ड वाज फाउंड टू बी डिलीटेड, यानी कि जो अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स थे उनके द्वारा टिकट बुक किए गए थे और उन नामों को डिलीट कर दिया गया था, उसके बावजूद भी रिइंबर्समेंट यहाँ पर कर्मचारी को कर दिया गया है। और फिर यहाँ पर तीसरा था कि इन सम केसेस एयर टिकट्स वर बुक्ड थ्रू ऑथराइज्ड मोड बट एक्चुअल अमाउंट पेड टू एयरलाइंस वाज फाउंड टू बी अल्टर्ड, यानी कि जो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट थी जो कि जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उन्हें पे की गई थी वो अमाउंट कम थी, हालांकि जो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर जो क्लेम की गई है वो अमाउंट ज़्यादा थी, यानी कि यहाँ पर भी अमाउंट में मॉडिफाई कर्मचारी के द्वारा किया गया। तो इन सभी की वजह से सीएजी की रिपोर्ट में पैरा प्रिंट हुआ है और अब यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने ये दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि किस तरीके से कर्मचारी को एलटीसी क्लेम करना है, कहाँ से टिकट बुक करना है और उसके लिए कौन कौन सी प्रोसीजर है इसका फॉलो करना है। तो उस सबको भी यहाँ पर आदेश में मेंशन किया गया है। और उसके बाद में अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इन व्यू ऑफ द ऑल प्रिंसिपल सीसीए आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इश्यू नेसेसरी डायरेक्शन टू देयर इंटरनल ऑडिट विंग्स टू एग्जामिन द एलटीसी क्लेम्स पेड ड्यूरिंग 2010-11 onwards along with their regular audit and compliance report to be submitted to this office by 30th सितंबर 2021, यानी कि अब यहाँ पर वर्ष 2010-11 से लेकर अब तक जितने भी एलटीसी क्लेम सभी ऑफिसों में सबमिट हुए हैं उनकी ऑडिट किए जाने के निर्देश यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। हालांकि जिन्होंने अपने क्लेम ठीक से सबमिट किए हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन कर्मचारियों ने यदि अपने एलटीसी और एलटीसी क्लेम्स में कुछ हेरा फेरी यहाँ पर किया, उन्होंने अमाउंट को कम और ज़्यादा किया है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर अब एक्शन भी लिया जा सकता है। तो यदि उनका जो क्लेम है वो यहाँ पर फर्जी पाया जाता है, कुछ उसमें अल्ट्रेशन पाए जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एलटीसी रूल्स के तहत सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जैसे कि आपको भी ये मालूम है कि एलटीसी का किसी भी प्रकार से मिसयूज करना एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाने का सख्त यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड यहाँ पर बन जाता है। तो अब यहाँ पर
ये 30 सितंबर 2021 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है हर एक डिपार्टमेंट को। और अब यहाँ पर इंटरनल ऑडिट विंग के द्वारा सभी एलटीसी क्लेम की ऑडिट किए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।